हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गोल्ड क्लासेस के इस चैनल पर। और जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स 2 का इस बार मॉडल पेपर क्या होने वाला है और इस बार का जो क्वेश्चन है किस प्रकार आने वाला है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं, इसे आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमको प्रश्न कैसे हल करना है। और ये एग्ज़ाम स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है आपके लिए। आशा करता हूँ कि इस चैनल से जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है इससे आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। और देखते हैं, सबसे पहले देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स 2 है ना। ये जो पेपर है 50 नंबर का होने वाला है, 50 मार्क्स का, और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और ये फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए, यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के, कॉमन टू ऑल, सभी ब्रांच के लिए कॉमन होता है। ठीक है, ये गोल्ड क्लासेस के द्वारा मैंने एक आपके लिए मॉडल पेपर बनाया है, एक गेस्ट पेपर बनाया है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। हमारा जो चैप्टर 1 है वो आने वाला है कहाँ से, आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन। यहाँ पे आपको एक प्रेपोजिशन भरना है, एक एक नंबर के 4 प्रश्न, यानी कि आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए पहला है दे आर अक्यूज्ड, यहाँ पे आपको ऑफ भरना है, दे आर अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ठीक है, यहाँ पे राइट विथ अ पेन, ठीक है, यहाँ पे विथ लगना चाहिए, ये प्रेपोजिशन है। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, हिज मदर डाइड ऑफ, यहाँ पे डाइड के साथ ऑफ लगे, डाइड ऑफ कॉलेरा, बीमारी से कोई मरता है तो ऑफ लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, आपके यूनिट 1 का जो प्रेपोजिशन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया है फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द वर्ड अंडरलाइंड, है ना, वर्ड्स अंडरलाइंड, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक वाक्य के अंदर ना ध्यान दीजिएगा कि आपको ना एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको ये ध्यान से देखना है कि इसमें एक चीज अंडरलाइन रहेगी, एक पार्ट। देखिए यहाँ पे वी वर राइटिंग अ लेटर, यहाँ अ लेटर अंडरलाइन है, तो लेटर क्या है, इसके लिए हम कर देंगे, आंसर लिख देंगे कि वॉट, है ना, वॉट वर वी राइटिंग, वॉट वर वी, उसी टेंस में रखना है। ठीक है, वॉट वर वी राइटिंग। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन उसी तरीके से आपको बनाना है। इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो चैनल पे बना रखा है, आप एक एक बार आप उसे डिटेल में जा करके देख लीजिएगा। शॉर्ट में वीडियो की स्पीड बढ़ा करिए, क्योंकि परीक्षा आपका 2 बजे से है, उसके पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ही वॉज मेकिंग अ टेबल, राइट। तो यहाँ पे देखिए ही को अंडरलाइन कर दिया गया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है वही अंडरलाइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हु वॉज मेकिंग द टेबल, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हु वॉज मेकिंग द टेबल। अगला है द हॉर्स जम्प्ड ऑन द रोड, भाई घोड़ा कहाँ पर कूदा, तो ये इस प्लेस का बात हो रहा है ना, तो वेयर डिड द हॉर्स जंप, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो डिड लगाना पड़ेगा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, क्योंकि आप क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट देखते हैं, हमारा डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में आपको बोल रहा है कि रवि कैन अंडरस्टैंड उर्दू, तो यहाँ पे व्हाट कैन रवि अंडरस्टैंड या विच लैंग्वेज कैन रवि अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यूनिट 1 से अगेन आएगा, इसमें केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कंजंक्शन के होंगे, कंजंक्शन बेस्ड। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो अभी भी आप मुझे व्हाट्सअप करिए, स्क्रीन पे विजिबल नंबर पे तुरंत आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। और फिर देखिए आप एक राइटिंग स्किल जो लास्ट यूनिट है, 3 क्वेश्चन 7-7 नंबर के आते हैं, वो जरूर कर लीजिएगा, वहीं से आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। चलिए इसमें दिया ही इज रिच एंड ही इज अनहैप्पी, भाई ही इज रिच, वह अमीर है, और फिर भी वह जो है अनहैप्पी है, तो यहाँ पे ही इज रिच बट लगा सकते हैं ही इज अनहैप्पी, भाई अमीर है फिर भी वो अनहैप्पी है। द रोप वॉज थिन, है ना, वहां पर इट वॉज, है ना, स्ट्रॉन्ग, जो जो रोप था, जो रस्सी था वो थिन था, पतला था, है ना, वो क्या था, येट फिर भी वो क्या था, मजबूत था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फिर भी यहाँ पे येट लगा सकते हैं, ये आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, आपको जितने भी आपके प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, इसका मैंने पीडीएफ बना करके दिया है, और उस पर आप लोगों को आंसर लिख करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ये आपके क्वेश्चन 4 को फिल इन द ब्लैंक्स
विद फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। कुछ ब्रैकेट में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है जिसमें वर्ब का फॉर्म दिया गया है, उस वर्ब के फॉर्म को आपको क्या करना है, यहाँ पर भरना है सही वाला। देखिए पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रानी खाली स्थान फॉर मोर देन 10 ईयर्स, यहाँ पे स्लीप दिया गया है, वर्ब का कौन सा रूप भरा जाए। देखिए यहाँ पे फॉर लग गया है ना, यानी कि समय की बात हो रही है, कोई काम जारी है बहुत लंबे समय से, 10 घंटे से। तो यहाँ पे बोलेंगे रानी हैज बीन स्लीपिंग फॉर मोर देन 10 आवर्स। यहाँ पे हैज बीन लगाना है, क्या लगाना है, हैज बीन, ठीक है, हैज बीन और स्लीप में आईएनजी, ये आपका आंसर होगा, हैज बीन स्लीपिंग। आंसर मैं एक बार सरसरी निगाह से आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा देखिए यहाँ पे ही खाली स्थान द एग्जामिनेशन दिस ईयर, यहाँ पे अभी अभी उसने इसी साल पास किया तो ही पास्ड आप लिख सकते हैं, या ही हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर। यहाँ पे पास्ड या हैज पास्ड दोनों आंसर सही निकल के आएगा। वी खाली स्थान क्रिकेट येस्टरडे, पिछले दिन, एक दिन पहले की मतलब एक्शन कंप्लीट हुई है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो वी प्लेड क्रिकेट एस्टरडे, यहाँ पे प्ले का ईडी फॉर्म लगा दीजिएगा, है ना, प्लेड हो जाएगा, यहाँ पे प्लेड हो जाएगा, राइट। उसके बाद डी है ऑप्शन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स में से प्रत्येक प्रेजेंट येस्टरडे, यहाँ पे पीछे एक दिन पहले की बात हो रही है, और बी जब भी आता है ना वाक्य में तो वहाँ पे इज एम आर वॉज वर में से आपको कोई एक भरना है, ठीक है, इज एम आर वॉज वर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सही जो होगा वॉज होगा, क्योंकि देखिए ईच को ना लोग प्लूरल समझ लेते हैं, ईच हमेशा सिंगुलर होता है, ईच के साथ हमेशा वॉज लगता है, ठीक है, ईच के साथ वॉज लगाएंगे। द पेशेंट, यहाँ पे जो पेशेंट है ना, डाइड, यहाँ पे हैड डाइड होगा क्योंकि डुअल एक्शन सेंटेंस है, दो काम हो रहा है, बिफोर द डॉक्टर केम, ये देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहला टुकड़ा जो है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, ये आपका सही तरीका होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन जो आपका आएगा ना वो अनसीन पैसेज पे आएगा, ये यूनिट 2 से हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने भी कल भी एक वीडियो बना के रखा था। तो आपको देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। इस पे जो प्रश्न है, इस पे आधारित प्रश्न है, इसको उत्तर देना है। तो एक बार आप इसे सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है, लेट मी हाईलाइट कि आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। और जब आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे दिया गया बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए आप हमेशा ग्रेटफुल रहें, कृतज्ञ रहें। द टाइम वॉज व्हेन, एक बार के समय की बात है कि भाई लोग अपनी दयालुता दिखाते थे माता पिता पे, लेकिन अब क्या है कि आजकल का जो जो जनरेशन है वो न ही उनसे बात करता है, न ही उनके साथ टहलता है ना। और आप एक प्रकार के, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप एक बर्डन थे तो आपका केयर आपके माता पिता ही करते थे, है ना, तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे, क्या उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो आप उनको अच्छे से उनसे पेश आए। कुछ ऐसी कहानी इस पैराग्राफ में दी गई है, इस पैराग्राफ को अपना बढ़िया से पढ़ते रहेंगे, आप अच्छे से समझ लेंगे। फिर चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इस पे क्या दिया गया है। हु इज मेंशनड एज ग्रेटर मॉन्स्टर, इसमें ग्रेटर मॉन्स्टर के रूप में किसको बताया गया है ना, सबसे बड़ा दैत्य, है ना, इन द पैसेज एबव। तो आप इसे ध्यान से अगर देखेंगे ना तो इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना, और इसका आप लोग आंसर दे देंगे। जो अनथैंकफुल चाइल्ड होता है, यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेटर मॉन्स्टर देन अ अनथैंकफुल चाइल्ड, एक अनथैंकफुल चाइल्ड जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है वो ग्रेटर मॉन्स्टर है ना। एक यहाँ पे देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसेज शुड बी डन बाय द चिल्ड्रन ऑफ मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा के बच्चों द्वारा क्या करना चाहिए, मतलब इस बात इसमें तो यही बोला गया है कि बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, ये सब कहानी आप लोग लिख लीजिएगा, माता पिता की इन द टाइम ऑफ नीड मदद करनी चाहिए, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू सीक्रेट्स व्हाट हैज बीन एडवाइज टू अस, है ना, अगर बात सीक्रेट्स की आती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या यहाँ पर सुझाव दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको हमेशा कॉन्फेस करना चाहिए अपनी गलती को, और उनके फॉरगिवनेस की उम्मीद करनी चाहिए कि वो आपको माफ़ करें, ठीक है, गलतियां नहीं करनी है। चलिए आगे आता है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज इन दिस पैसेज,
तो सेंट्रल मैसेज यही है कि एक मतलब सजेस्टिव टोन में ये पैसेज लिखा गया है जिसमें आपको पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्ट शो करने की बात करी गई है। तो इसके लिए आप लोग इस पर आधारित एक आंसर बना के लिख लीजिएगा। 2-2 नंबर के 4 प्रश्न हो गए थ्योरी वाले। ये आपको ज़रूर, आप इसे छोड़ के नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आइएगा, नहीं तो यहाँ से नंबर कट जाता है। और ये 8 नंबर फ्री में भी मिलता है, कहीं ना कहीं से सारे बच्चों को मिल जाता है, यहीं से पासिंग मार्क्स निकल के आ जाता है। ठीक है, अभी देखिए आपको राइट द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ऐसे शब्दों के लिए एंटोनिम, विपरीत शब्द, अपोजिट मीनिंग वाले शब्द लिखिए। कंसेंट मतलब होता है स्वीकृति, और डिनाई या रिजेक्ट, ये सब जो हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फॉरगिव है ना, यहाँ पे फॉरगिव का क्या है, माफी दे देना है ना। तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा, फॉरगिव का मतलब ये होता है कंप्लेन करना या किसी को मतलब कि क्षमा मत करना बल्कि ब्लेम करना। आप अपना जो भी आपको मीनिंग इसमें समझ में आए उसे आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। यहाँ पे कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, इसका सिनोनिम पूछा है, यानी एक्सेप्ट लिख दीजिएगा। एंड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब दैत्य, दानव दैत्य होते हैं, तो यहाँ पे डेमन या जाइंट है ना, ये सब लिख सकते हैं। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। जो वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनके लिए एक शब्द ढूंढ के लाना है आपको। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लीव, जहाँ पर अनाथ लोग रहते हैं उसे हम ऑर्फेनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्फेनेज। आपको सारे मतलब ये जो है ना पूछे जाएंगे। अगला है अ प्लेस वेयर सरमन्स और ऑफर्ड, ऐसे जगह जहाँ पे सरमन्स मतलब कि प्रार्थना वगैरह की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका चर्च या टेम्पल, आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए लास्ट यूनिट से जो क्वेश्चन बनेगा वो आसानी से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर। ये देखिए ऑफिशियल लेटर है, क्योंकि ये ऑफिस में एक दफ्तर में जाने वाला है। आपके सिलेबस में केवल 2 लेटर है, एक होता है बिजनेस लेटर और एक ऑफिशियल लेटर। बिजनेस में आप प्रोडक्ट सामान को खरीदना मंगाना ये सब काम करेंगे, और उस पर रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन आ रही है तो कंप्लेन लेटर, कोटेशन मंगाना, परचेज ऑर्डर भेजना, ये सब चीज़ें। लेकिन ये ऑफिशियल लेटर पूछा गया है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर, किसी भी एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए ऑन द प्रॉब्लम ऑफ साउंड पोल्यूशन। आपके एरिया में आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है और साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है, उसके लिए कंप्लेन करिए, जिससे कि अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो सके। और ये जो अनावश्यक रूप से डीजे वगैरह, बेस फ्लोर वगैरह बजाते हैं, इससे दिक्कत हो रही है, हार्ट पेशेंट्स को भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है। ठीक है, अगला है अथवा करके आया है। देखिए देखिए लास्ट यूनिट में ना 6 क्वेश्चन होंगे, 3 ही करना है, और करके सब में रहेगा। राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आपको जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है ऑफ योर सिटी, आपके ज़िले का, रिक्वेस्टिंग हिम, उसे रिक्वेस्ट करते हुए, टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू कंट्रोल इंक्रीजिंग क्राइम्स इन योर एरिया। आपके एरिया में, क्षेत्र में जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो उसको हाईलाइट करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कि सिक्योरिटी टाइट करने को मतलब की डिमांड करते हुए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखिए। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसमें भी देखिए 2 ऑप्शन है और करके। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी, एक सेल्स मैनेजर को एक कंपनी के लिखिए एक पत्र, है ना। यहाँ पे सीकिंग कोटेशन, कोटेशंस मांगाते हुए, कोटेशंस मतलब कि सामानों का विवरण, फॉर द परचेज ऑफ 50 कंप्यूटर्स, 50 कंप्यूटर्स खरीदना है, उसके लिए आपको एक कोटेशन लेटर सीक करते हुए, मांगते हुए एक पत्र लिखना है। इसका देखिए पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। जैसे ही आप, ये सारे क्वेश्चंस का मैंने पीडीएफ बना रखा है, आपको इजीली आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, मैं भेज देता हूँ। और आपका परीक्षा एग्जाम पूरा हो जाए उसके बाद भी आप लोग प्लेसमेंट हेल्प, नौकरी से रिलेटेड, और आपको क्या करना है, अंग्रेजी बोलने की पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी। चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, दोस्तों से आप जरूर अपनी बातें शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए तो अगला है, आप सीकिंग कोटेशन, कोटेशन सीकिंग लेटर लिखना सीख जाएंगे। हमने आपको एक पीडीएफ बना के दिया भी है, जो लोग व्हाट्सअप नहीं किए वो कर दें, उनको मिल जाएगा। अगला है यू आर प्रवीण, आपका प्रवीण या प्रभा नाम है। देखिएगा परीक्षा में कभी अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना वर्जित है।
आप लिख भी रहे हैं तो उसमें बीच में 1-2 अंक छोड़ दीजिए, उसे क्रॉस लगा दीजिए, ताकि आपकी कोई आइडेंटिटी ना पता चल पाए। वो सब इलीगल मीन्स में आता है, और अनफेयर मीन्स परीक्षा में आप नकल साधन का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में काउंट होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना पूरा नाम डिटेल नहीं लिखना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, यू आर प्रवीण प्रभा, आप एक प्रवीण हैं या प्रभा है, लड़कियां अपने लिए प्रभा मानेंगी और लड़के प्रवीण, है ना। रजिस्ट्रार ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, आप एक लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रार हैं। राइट एन ऑफिस ऑर्डर, देखिए यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर है, हमारे चैनल पे जाइए, ऑफिस ऑर्डर एक दिखेगा आपको, उसको पढ़ लीजिए, एक लिख करके देख भी लीजिए कैसे लिखना है। ऑफिस ऑर्डर फॉर द ट्रांसफर ऑफ मिस्टर अनुज मेहता, मिस्टर अनुज मेहता का ट्रांसफर करना है, उसके लिए एक ऑफिस ऑर्डर जनरेट करिए। हु इज जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि एक नीचे के कर्मचारी हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑफिस ऑर्डर हमेशा जो होता है बड़ा अधिकारी कर्मचारियों के लिए जारी कर सकता है। 8वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है आपके लिए, एक बार फिर से देखिए। दिया है कि राइट अ सर्कुलर, एक सर्कुलर लिखना है ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ, आप जनरल सेक्रेटरी हैं जेपी एसोसिएशन के, रिगार्डिंग द चेंज ऑफ ड्यूटी आवर्स, और आप एक सर्कुलर जारी कर दीजिए जिससे सभी कर्मचारियों को पता चल जाए कि काम करने का जो समय है वो आधा घंटा इधर उधर हुआ है, जो भी हुआ है उसकी प्रॉपर सूचना मिलती है। इस नोटिस को ऑफिस रिकॉर्ड में रखते भी हैं लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी आजकल शेयर हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ें वो ऐसे ही लिखी जाती हैं जो लिखने का नियम होता है। तो सर्कुलर आपको लिखना है। सर्कुलर का मतलब होता है एक सर्कल में एक सभी संस्था के कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही लेटर जो है वो सर्कुलेट हो जाता है, इसीलिए इसको हम नाम सर्कुलर रखे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर लिखने का नियम मैंने चैनल पे बताया, उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट से पूछ दिया गया है। लास्ट यूनिट में 10 से 11 टॉपिक हैं, जिसमें से 6 ही प्रश्न आएगा, 3 को आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैंने सभी टॉपिक को अपने चैनल पे पढ़ाया है, चाहे वो मेमो हो, सर्कुलर हो, ऑफिस ऑर्डर हो, लेटर राइटिंग में 2 है, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, या एजेंडा राइटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग, ये आपके सिलेबस में है। 7 नंबर के 3 प्रश्न आपको हल करने हैं, 21 नंबर यहीं से मिल रहा है। अगर आप इसको लिखते हैं तो आराम से, मान लीजिए 2-2 नंबर कट भी होता है तो 15 नंबर आपको यहीं से मिल जाता है। ठीक है, 3 प्रश्न का 15 नंबर, आराम से पास हो जाएंगे। इसे आप लोग छोड़ के मत आइएगा, ऐसे काले रंग का एक बॉक्स बना लीजिएगा, सारे डिटेल्स को जो हेडिंग टाइप का उसे ब्लैक पेन से, बाकी ब्लू से भर के अच्छे से लिख के आइएगा, ताकि आपको कोई भी आंसर जो चेक करे आपका वो जान जाए कि आप एक डिसिप्लिन्ड राइटर हैं और आपको राइटिंग स्किल्स आती हैं। ठीक है, चलिए, राइट अ रिपोर्ट, यहाँ पे बोला है कि रिपोर्ट डालिए, इन्फॉर्मिंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अपने जिलाधिकारी को सूचना देते हुए, ऑफ योर कॉलोनी, कि आपके कॉलोनी में, हाईलाइटिंग द डैमेज काज्ड बाय शॉर्ट सर्किट, आपकी कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट हो गया है और उससे जो डैमेज कॉज हुआ है, अभी देखिए कल ही के अखबार में निकला था 17 लोग मरे हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं से अब गर्मी के दिनों में ना शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, बिजली के खंभों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से आग अगल बगल के मोहल्ले में फैल जाती है, काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। तो इस तरह की घटना को सूचित करते हुए, देखिए लेटर राइटिंग में आपको ना क्या करना है कि अपने काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करना है। कल्पना करिए कि क्या क्या हो सकता है, वो चीज़ें अपने लेटर राइटिंग में मेंशन करिए। आपको बस अंग्रेजी के वाक्य बनाने आने चाहिए, छोटे छोटे सिंपल सिंपल वाक्य, टेंस की मदद से आप लोग बना करके आप लोग लिख डालिएगा। आपको छोड़ के नहीं आना है प्रश्न कोई भी, ठीक है। और इन योर कॉलोनी, अज्यूम डिटेल्स, डू नॉट गिव पर्सनल डिटेल्स, आपको क्या करना है, मान लेना है विवरण को, और किसी की पर्सनल डिटेल्स को पत्र में देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा ही जो चैप्टर है ना, सारा कवर करके एक मॉडल पेपर आपको बना के दे दिया गया है गोल्ड क्लासेस द्वारा। मैं डॉक्टर अरविंद, आप सभी का शुभचिंतक हूँ, आपका कोच हूँ, और आपको अंग्रेजी बोलने की यात्रा में भी मैं आपके साथ रहूँगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, 90 दिन का कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको मिलेगा, जहाँ पर मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सारा PDF नोट्स के साथ आपका कंटेंट तैयार कराऊंगा। तब तक आप लोग दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और मिलिए अगले वीडियो में, और आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा इस चैनल से जुड़े रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।